नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य में आज फिर से पेंशन का पैसा भेजा गया है। लाभार्थियों को ये पेंशन मिल चुकी है। बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है, जिसका हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तारीख में और किस महीने में ये पेंशन का पैसा सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया गया है। आप स्वयं ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं, यह एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है, जो कि आपको PFMS के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पेंशन धारक की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि यहाँ से हमने हाइड की हुई है, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको इस बार अप्रैल, मई और जून महीने की आधार बेस्ड पेमेंट सरकार की तरफ से किया गया है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग, कुष्ठावस्था पेंशन धारक है, उनको अकाउंट बेस्ड ही पेमेंट किया गया है। लेकिन जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और वृद्धावस्था पेंशन धारक है, इनको इस बार आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जिस किसी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, या आप कह सकते हैं डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, ऐसी स्थिति में उनको पेंशन नहीं दी गई है। केवल और केवल यदि किसी पेंशन धारक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, प्लस उनका जो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये भी एक्टिव है, तो ऐसे सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लाखों पेंशन धारकों को पेंशन मिल भी चुकी है। यदि हम बात करें विधवा महिला या तलाकशुदा महिलाओं की, सरकार की तरफ से यहाँ पर जून के महीने से ही पेंशन लाभार्थियों को देना सरकार की तरफ से प्रारंभ कर दिया गया था। जो विधवा महिला है और तलाकशुदा महिला और विकलांग कुष्ठावस्था पेंशन धारक, सरकार की तरफ से इन सभी पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिल चुका है। सभी की पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सरकार की तरफ से पेंशन ट्रांसफ़र करने के बाद नई पेंशन लिस्ट को जारी किया गया है। जो नई पेंशन लिस्ट है अप्रैल, मई और जून महीने की, सरकार की तरफ से ये नई पेंशन लिस्ट अपडेट कर दी गई है। आप यूपी के पेंशन पोर्टल पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। क्या ये भी आप देख सकते हैं कि आपको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिली या फिर नहीं मिली। जो आप देखेगा, लिखा मिलेगा आपको न्यू पेंशन लिस्ट, और पेंशन का सेशन होगा 2024-25। ये आप पेंशन पोर्टल पर लिस्ट ओपन कीजिएगा और लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा। यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो समझ लीजिए आपको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल चुकी है। और यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है तो इस बार पेंशन पोर्टल से आपका नाम हटा दिया गया है। जो नई पेंशन सूची है, इसमें आपका नाम नहीं मिल पाएगा और आपको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन नहीं दी गई है। यदि आपको चेक करना नहीं आता है कि पेंशन पोर्टल पर लिस्ट में नाम कैसे देखा जाता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं।
उसमें तरीका बताया गया है। अब इस समय जो आप स्टेटस देख रहे हैं यह एक ओल्ड एज पेंशन धारक का है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन का है, लाभार्थी का है। अब इसको देखिए, रिक्वेस्ट की गई थी 3,000 पेंशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट की गई थी 2 जुलाई 2024। अब वैलिड हो गया था 2 जुलाई को इनका स्टेटस। फंड स्टेटस देखिए यहाँ पर लिखा है अंडर प्रोसेसिंग में है 2 जनवरी से। तो आप इससे समझ सकते हैं जो ये पेंशन धारक हैं, ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इनको अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला है। इनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य के वृद्धावस्था पेंशन धारकों की, तो 55 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन धारक है जिनको सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है। और इसी बीच लाखों लाभार्थी अभी भी ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच पाई है। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि जिस किसी लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा प्लस डीबीटी एक्टिव होगा, उन्हीं को ही पेंशन सरकार दे रही है। अब जिस किसी पेंशन धारक का इस प्रकार से लिखा आ रहा है, ऐसे पेंशन धारकों को 101% पेंशन दी जाएगी, यानी कि ये भी इनेबल हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, और 4 से 5 दिनों के अंदर ये भी अंडर प्रोसेसिंग से कंप्लीट हो जाएगा। और जो फाइल स्टेटस है उसके बाद जो पेंशन आज से किस तारीख में प्रोसेस हुई है, बैंक खाते में पहुंची है, तो ये तारीख यहाँ पर अपडेट की जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको एक पेंशन पेमेंट स्टेटस और दिखाते हैं जिसमें पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है, किस महीने में किस तारीख में ये पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। तो चलिए ये आप स्वयं देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप ये पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं ये भी ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का है, यानी कि जो ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उन पेंशन धारक का है। और 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं। इनका रिक्वेस्ट किया गया था 2 जुलाई 2024 को, और 2 जुलाई 2024 को इनका वैलिड हो गया था। जो फंड स्टेटस है वह अप्रूव हो गया था 10 जुलाई को। इसके बाद यहाँ पर देखिए फाइल स्टेटस है 12 जुलाई 2024, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। इस तारीख में बैंक में रिसीव हुई है। अब जो क्रेडिट स्टेटस है, क्रेडिट स्टेटस की तारीख यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 3,000 रुपये पेंशन अमाउंट देख रहे हैं जो कि एक ओल्ड एज पेंशन धारक का है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ये स्क्रॉल डाउन किया, 3,000 रुपये अमाउंट है। फाइल स्टेटस कहता है कि 12 जुलाई में बैंक में पेंशन पहुँच गई है। तो यहाँ पर आप ये क्रेडिट स्टेटस भी देख सकते हैं। क्रेडिट डेट लिखी हुई है 12/7/2024, यानी कि 12 जुलाई 2024 को लाखों की संख्या में सरकार की तरफ से बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दे दी गई है। किसी एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, लाखों की संख्या में इस तारीख में सरकार की तरफ से पेंशन का भुगतान किया गया है। और ये पेंशन वृद्धावस्था लाभार्थियों को दी जा रही है जुलाई 2024 के महीने में। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, यदि आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, क्या आपको पेंशन मिल गई? क्या आपके बैंक खाते में पेंशन सरकार तरफ से ट्रांसफ़र कर दी गई है? यदि आपको पेंशन मिली तो किस तारीख में आपको पेंशन प्राप्त हुई है और किस राज्य के किस ज़िले के आप निवासी हैं? एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।